अप्रैल को होने वाली बिहार बदलाव रैली की आवश्यकता क्यों पड़ रही है सर, और इसका उद्देश्य क्या? बिहार के पटना के गांधी मैदान में आगामी 11 अप्रैल को बिहार बदलाव रैली का आयोजन जनसुराज पार्टी की तरफ से किया जा रहा है और ये बिहार के इतिहास में आज तक की सबसे बड़ी चुनावी रैली होगी और एक तरह से 2025 के विधानसभा चुनाव का शंखनाद बिहार जनसुराज पार्टी करने जा रही है। इसमें कितनी भीड़ होने की संभावना है? इसमें 15 से 20 लाख लोगों के आने की संभावना बताई जा रही है। लेकिन गांधी मैदान में सर इतनी तो भीड़ कभी हुई नहीं तो बिहार की सड़कें सारी पट जाएंगी लोगों से। संभावना है कि उतने आए। हो सकता है कि अभी शादी का समय है और कटनी का कुछ लोग कम भी आ सकते हैं। प्रशांत जी का मेन मोटो क्या है सर इससे कार्यक्रम को करने का? बिहार के अंदर आप चाहे जिस परिप्रेक्ष्य में देखें, ये एक फेल्ड स्टेट की तरह दिखाई देगा आपको। चाहे आप शिक्षा में व्याप्त भ्रष्टाचार देखें, पेपर लीक का मामला देखें, नौकरियां जैसे मैच फिक्स होते हैं वैसे नौकरियां फिक्स हो गई हैं। आप लोग सब जानते होंगे, लड़के एग्जाम की तैयारी करते हैं, पता चलता है कि जो एग्जाम के क्वेश्चन थे वो लीक हो जा रहे हैं, एग्जाम फिक्स हो जा रहा है, नौकरियां पहले बिक जा रही हैं। अधिकारी जंगल राज है, यहाँ पे अफसरशाही है। लोग एकदम से यहाँ निराश हो चुके हैं वर्तमान सत्ता और शासन तंत्र से। आप देखेंगे कि यहाँ पे शराब बंदी के नाम पे एक बड़ा एक कुव्यवस्था फैली हुई है, लूट मचा हुआ है। जो रेवेन्यू सरकार को मिलना चाहिए वो शराब माफियाओं में और अधिकारियों में और पुलिस के सिस्टम में वो पैसा जा रहा है। आपकी सरकार बनेगी तो शराब बंदी का उस पैसे का सही इस्तेमाल हो सकता है, शराब माफियाओं और अफसरों के पॉकेट में न जाके उसका सदुपयोग बिहार की शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने में किया जा सकता है। सॉरी। आपके विधानसभा नरकटिया विधानसभा से इस रैली में कितने लोग जा रहे हैं और उसकी क्या तैयारी है? यहाँ से संभवतः 2000 के आसपास लोग जाएंगे, मैक्सिमम 2000 लोग हमारे यहाँ से जाएंगे। और व्यवस्था हम लोग अपने स्तर पे, जो कैंडिडेट है अपने स्तर पे हम लोग देख रहे हैं, उनके जाने का, उनके खाने पीने का, उनका रख रखाव सब हम लोग अपने जिम्मे रखे हैं और पार्टी की तरफ से उसमें सहयोग है। वहां पर जो भी लोग जा रहे हैं वहां से आप लोग क्या संदेश उन लोगों को देकर भेजेंगे? हम अपने बिहार वासियों को ये संदेश देना चाह रहे हैं कि अब निराश होने का समय नहीं है, मायूस होने की जरूरत नहीं है। मेन दो राजनीतिक धुरी है यहाँ पे, आरजेडी और बीजेपी। नीतीश जी दोनों के बीच एक पेंडुलम की तरह लटकते रहते हैं। आप किसी को भी वोट दें, मुख्यमंत्री वही रह रहे हैं और समय समय से दोनों पोल को अपने साथ लेकर के प्रशासन को वो एक तरह से लगभग 2-4 अधिकारियों के हाथ में दे दिए हैं। वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से अब सक्षम नहीं है और वो पहले जो 15 साल पहले उनकी प्रशासनिक धार थी, प्रशासनिक तेज थी, वो अब वो नहीं है। अब वो एक तरह से रिटायरमेंट की अवस्था में है और उनसे स्टेट ये बिहार संभल नहीं रहा है। अधिकारी बेलगाम हो गए हैं और उन्होंने जो योजनाएं, जो स्मार्ट मीटर लूट मचा रखा है, अफसरों ने उनसे नहीं संभल पा रहा है। भूमि सर्वे के नाम पे एक दूसरा उन्होंने व्यवस्था को एकदम से क्या कहते हैं अव्यवस्थित कर दिया है। परेशान है लोग, बार बार वो लोग चाहते हैं कि वो इनके अफसर ये चाहते हैं कि भूमि सर्वे किया जाए,
लेकिन फिर लोगों का विरोध और इस सब के बाद फिर उसको बंद ठंडे बस्ते में डाल दिया जा रहा है। कुल मिला के ये एक असफल प्रयास रहा है 35-40 सालों का, और इसी कारण से लोग निराश हैं। अब जन सुराज उनके लिए एक आशा की किरण बन के आई है, और हमें उनको आश्वासन देना है। जनसुराज पार्टी उनके आशाओं को एक नई दिशा देगी और बिहार का एक नया सवेरा आएगा। जनसुराज पहली बार बिहार के 243 सीटों पे एक साथ चुनाव लड़ेगी। लोगों को यहाँ का गठबंधन और की सरकार से छुटकारा मिलेगा। कितना सीट आएगी सर, क्या संभावना है? 243 तो आप लड़ने का दावा कर रहे हैं। ये तो हमारे लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, वो क्या चाहते हैं। हम लोग अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं और मजबूत प्रयास कर रहे हैं। उनको एक विकल्प दे रहे हैं कि वो जो गठबंधन की छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टियों का एक गठबंधन है, समूह है, जिसमें परिवारवाद व्याप्त है, जिसमें राजनीतिक एक उन लोगों का क्या कहते हैं वो परिवारवाद का उस पर लगा हुआ है। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव है, चुनावी वर्ष है। आप लोग और आपकी पार्टी कितनी तैयार है? पिछले 2022 से हम लोग अपनी जो यात्रा शुरू किए हैं, राजनीतिक सफर का शुरुआत हुआ है। हर गांव और हर पंचायत, ये पहली पार्टी होगी जिसने पार्टी के निर्माण के पहले गांव-गांव, पंचायत घूम करके लोगों से उनका राय जान करके और उनको अपना उद्देश्य बता करके, क्यों ये बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य है, बावजूद इसके कि आरजेडी 15 साल और बीजेपी जदयू 20 साल तक शासन में रहे हैं, फिर भी ये राज्य 28वें पायदान पे है। सॉरी। 11 अप्रैल को जो हो रहा है बिहार बदलाव रैली, इसके लिए बिहार की आवाम से और अपने विधानसभा नरकटिया विधानसभा की जो मतदाता मालिक हैं उनसे क्या अपील रहेगा आपका? हम अपने मतदाताओं से, पूरे बिहार के मतदाताओं से ये अपील करते हैं कि आप अब जगिए, अपने बिहार को पिछड़ापन से आगे निकालने के लिए, एक ऐसे बिहार के निर्माण के लिए वोट करें जहां शिक्षा, रोजगार की बात हो, जहां पे पलायन को रोकने का मंसूबा जिनके पास हो, आप उनके साथ हो जाइए, ताकि यहाँ पर जो शिक्षा के साथ पलायन के बारे में जिनके पास समुचित योजनाएं हो, जिनके पास पलायन केवल यहाँ पे शर्म का नहीं हो रहा है, पलायन पूंजी का भी हो रहा है, पलायन बुद्धि का भी हो रहा है और पलायन शर्म का भी हो रहा है। तो जिनके पास ये सारी योजनाएं हो, जो बेहतर मैनेजमेंट कर सके, बिहार को अग्रणी राज्य बनाने का प्रयास, जिनके पास प्लानिंग हो, उनके साथ चले, उनके साथ सहयोग करें और हम लोग एक नए बिहार का सृजन करें जहां पे दूसरे प्रदेशों से लोग आकर के रोजी रोजगार करें। ऐसे बिहार का निर्माण करना चाहती है जनसुराज।